नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस पर। जियोग्राफी इन हिंदी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम भारत का भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो आंसर में जम्मू द्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो आंसर है ग्रीक में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है? तो आंसर हो जाएगा इसका 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर पर, जो कि इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। अभी मैंने बताया था इलाहाबाद के समीप ये कौन सी देशांतर है? तो 82.3 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो आंसर हो जाएगा इसका 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अगला प्रश्न आंसर हो जाएगा इसका 15,200 किलोमीटर। भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई है, आंसर में है 7,516 किलोमीटर। सही आंसर यही है, 7,516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? आंसर में हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। तो ये प्रश्न एसएससी, जीडी, यूपी और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो हमारा अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है तो 2,933 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई है तो 6,100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आंसर में हो जाएगा 2.4%। और जनसंख्या अगला प्रश्न है, भारत के
कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई तक के अंतर्गत? तो 10.7%। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.3%। आंसर हो जाएगा 29.3%। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, यानी भारत में पठार का विस्तार कितने प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 27.7%। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 43%। यानी भारत में मैदान का विस्तार कितना पाया जाता है? तो 43% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 मील तक, यानी टेरिटोरियल वाटर कितना है? तो 12 मील। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 24 मील तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आंसर हो जाएगा 200 मील तक। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर हैं या समुद्र तट रेखा में हैं? तो 9 आंसर में हो जाएगा 9। गुजरात, महाराष्ट्र और तुम्हारी गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भारतीय राज्यों में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें से उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अभी प्रश्न पूछा था कर्क रेखा, इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, इसमें गुजरात है, पश्चिम बंगाल है और आगे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के
निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग कौन सा है? भारत का उत्तरी भाग क्या है? तो इंदिरा कॉल। अगला लास्ट प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम और वीडियो बना सकें। धन्यवाद।